हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज है 22 रजब। आज के दिन सबके घरों में बनती है खीर और पूड़ी, और खीर पूड़ी की होती है फातिहा। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरे घर में भी आज के दिन ऐसे ही होता था। खीर पूड़ी बनती है और उसकी होती थी फातिहा, और मेरे सारे फ्रेंड्स लोग आते थे, बहुत से लोग आते थे और सब आते थे हमारे घर में, सब मीठा खाते थे। इसलिए मैंने भी बनाया आज खीर और पूड़ी। चलिए यहाँ प्रोसेस करते हैं स्टार्ट खीर की। जब दूध पूरी तरह से अच्छी तरह से उबल गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा चावल लेके चावल को अच्छी तरह से धो के और इसमें मैंने इस चावल को डाल दिया, और इसे मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी, कहीं चावल चिपक ना जाए नीचे। इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से आ रही हूँ। और साथ ही अब इसमें डालूंगी छोटी इलायची। छोटी इलायची का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 छोटी इलायची। इसे मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी मुंजस्तों में, और इसे मैं डाल दूँगी इस खीर में। देखिए यहाँ पे ये हो गया। मुझे अच्छा लगता है छोटी इलायची का फ्लेवर, जब आता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ इसे अच्छे से डाल रही हूँ क्रश करके, कि सारा फ्लेवर खीर में आए। और साथ ही मैंने इधर चढ़ा दिया कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनाना है पूड़ी। और साथ ही मैं इधर से कर रही हूँ आटे को फटाफट से रेडी। मैं पूड़ी बनाने के लिए आटा यूज़ करती हूँ, मैं मैदा का यूज़ नहीं करती, मुझे मैदा नहीं सही लगता। इसलिए मैं आटा में ही थोड़ा सा डालती अजवाइन, और उसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा रिफ़ाइन, बस। और इसे करके मैं आटा लगा लूँगी। साथ ही मेरे हस्बैंड भी इधर बीच बीच में आके वो चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो देख रहे हैं, मेरी हेल्प थोड़ा कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया, आटा का प्रोसेस हो गया। अब मैं फटाफट से सारी पूड़ी को बेल के रख लूँगी, क्योंकि बार बार फिर बेलना वो मुश्किल हो जाता। फटाफट से मैं सारी पूड़ी को बेल के रख ले रही हूँ कि छानने में फिर ईजी हो जाएगा। और ये देखिए, साथ ही काम करने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। जो पापा की परियां होती हैं उनका शादी बाद यही हाल होता है, बट कोई नहीं, अब मैं अपनी शौहर की शहजादी हूँ। क्योंकि जब शौहर सपोर्टिंग हो, केयरिंग हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो, तो आपको ये जलना कटना कुछ नहीं लगता, सारे दर्द कम लगते हैं। चलिए मैं इधर मेरी फटाफट से सारी पूड़ियाँ मैंने बेल लिया। अब इसे मैं फटाफट से छानूंगी बिना देरी किए। अब इसके बाद मुझे हुमेरा के लिए भी खाना बनाना है, इसलिए मैं फटाफट से पूड़ी को कंप्लीट कर दी। इधर से पूड़ी छानना हो गया। अब हुमेरा के लिए मुझे रोटी बनाना है, क्योंकि वो पूड़ी खाएगी नहीं, अभी बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं फटाफट से रोटी बेल के उसके लिए एक रोटी बना दी। साथ ही मैं इधर से अपनी खीर को भी देख रही हूँ कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इधर से मैं देख रही हूँ कि चावल गला है कि नहीं गला है। हाँ, चावल हो चुका है। अब मैं इधर से हुमेरा के लिए भी थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, कि हुमेरा भी खा लेगी। हम लोग खाएं हुमेरा ना खाएं अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हुमेरा के लिए भी उसी तरह बनाती हूँ, पर उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है। इधर पीछे से हुमेरा भी आवाज़ दे रही कि हाँ मेरी मम्मी सही बोल रही है, मेरी मम्मी मेरे लिए भी बनाती है। अब खीर में डालना होगा चीनी। तो चीनी कितना डालेंगे, तो जितना मैं चावल ली थी बस मैं उसी से नाप के उतना चीनी डाल दे रही हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। और बिना देरी किए मैं हुमेरा के लिए फटाफट से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हुमेरा को लग रही थी भूख, इसलिए मैं खीर को उतार दी और जल्दी से रोटी बनाने लगी, क्योंकि हुमेरा को खिलाना था। और मेरे ब्लॉग में डेली ब्लॉग में ये दोनों ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग बीच बीच में आके कॉमेडी करते ही रहते हैं इन लोग का यही काम है। अब फटाफट से मैं हुमेरा के लिए भी खीर रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हमारा खीर तो लगभग हो ही चुका है। वो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और उस प्रोसेस होगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। और इधर से मैं हुमेरा के लिए उसके खीर में गुड़ डाल रही हूँ। मैं अगर कुछ उसे मीठा देती हूँ तो गुड़ वाली देती हूँ, शक्कर वाली नहीं देती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ डाल दी उसके खीर में। और इधर से मैं ड्राई फ्रूट्स को दरदरा कूट ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे चॉप करूँ। और इसी के साथ हमारी खीर हो गई कंप्लीट। चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।